हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दामिनी। यू आर वाचिंग अध्ययन विद दामिनी। सो आज हम आ गए हैं पॉलिटी क्लास 6th का लेक्चर लेके, जिसमें हम चैप्टर 3 करने वाले हैं। हम लोगों ने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको उसमें कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और अगर इसमें भी कोई क्वारी है तो प्लीज़ पूछिए। और अगर यूपीएससी रिलेटेड भी कुछ क्वारी है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी होता है तो हम गवर्नमेंट का नाम लेते हैं। तो आखिर है क्या ये गवर्नमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। First, definition of the government. So every country needs a government to make decisions and get things done. This can be decisions about where to build roads, schools, or how to reduce price of onion when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on the many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway services. Means देखिए सिंपल वर्ड्स में समझिए दोस्तों, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो है जो अपनी कंट्री के लिए जो मेजर डिसीजन होते हैं ना वो लेती है। कंट्रीज़ कितनी बड़ी बड़ी होती है, उन इनके इतने जो मेजर डिसीजन होते हैं वो हर इंसान नहीं ले सकता। उसके लिए एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत होती है, और वो अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट, जो हमारे मेजर डिसीजन लेती है। वो छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। ऑनियन के प्राइस डिसाइड करने से लेकर रोड, स्कूल बिल्ड करने तक, फॉरेन अफेयर्स तक, सब कुछ गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, इसमें सोशल इश्यूज भी आते हैं, पॉलिटिकल भी आते हैं, कल्चरल भी आते हैं, इकोलॉजिकल भी आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बुक में क्या दे रखा है। पुअर के लिए काम करना, social issues, for example, it has several program to help poor, like running postal railway। मतलब हर एक जो हमारे देश के लिए ज़रूरी काम है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये रहा आगे, और गवर्नमेंट के फीचर्स बता रखे हैं। The government also has the job of protecting the boundaries of country and maintaining peaceful relation with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facility when there are natural disasters like tsunami, earthquake. It is a government that mainly organize aid and assistance affected people. If there is a dispute, someone has committed crime, you find people in a court are also part of government. Perhaps you are wondering how government managed to do all this and why it is necessary for them to do. When human being live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. इसमें बोल रखा है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो जॉब बता रखा है, उसके क्या क्या जॉब्स होते हैं। हमारा जो बाउंड्री होती है उसको प्रोटेक्ट करना, फॉरेन अफेयर्स को संभालना, किसके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, किसके साथ कड़ाई करनी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसे होनी चाहिए, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो उनको प्रोटेक्शन कौन देगा, असिस्टेंट कौन प्रोवाइड कराएगा, ये सब गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और जो क्राइम करते हैं उनको कैसे कोर्ट में सुनवाई होगी, ये कोर्ट करती है। बट जो पूरा बैलेंस करना होता है, जो मैनेज करना होता है, कोर्ट तक ले जाने का प्रोसेस, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोला कि आप वंडर तो ज़रूर कर रहे होंगे कि भाई इतना सारा काम गवर्नमेंट का, मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक सब गवर्नमेंट करती है, तो कैसे करती है इतना सारा काम, अकेले कैसे कर सकती है गवर्नमेंट। उसके ज़रूरी कोई हेल्पिंग हैंड्स होंगे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की फ़ोटो है। ठीक है, और ये रेलवेज़ का है, ये भारत पेट्रोलियम का है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं उसके कामकाज में। ठीक है, जो मेजर इश्यूज होते हैं वही संभालते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वप्रिय है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो ही पूरे देश में माना जाएगा। उनका जो फैसला होता है वो कोई बदल नहीं सकता, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं बदल सकती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of country.
So people can feel secure. Governments do on this behalf of their people by exercising leadership, taking decision, implementing this among all the people living in their territory. So जो ये गवर्नमेंट करती है कैसे करती है, इसको पावर कहाँ से आती है? ये पावर हम पीपल देते हैं, हम लोग देते हैं। हमारी गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे ये सब काम करती है, और ख़ासकर इंडिया में, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आगे हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और किस किस टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। अभी इतना ध्यान रखिए कि पीपल के लिए करती है और पीपल की लीडरशिप करती है गवर्नमेंट। अब है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बड़े देश होते हैं बाकी भी, तो उसमें केवल एक गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पर लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो कैसे लेवल्स डिसाइड होते हैं और किस किस टाइप के लेवल होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। सो पढ़िए। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो many different things, can you think of how it manages to do all this? The government works at different levels, at the local level, at the level of state and national level. The local level means in your village, town, locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana, Assam. National level relate to the entire country. Later in the book you will read about how local government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how government function in the state and central level. देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ मैं आपको, जस्ट वेट करिए। सो देखिए, पहले आती है लोकल लेवल गवर्नमेंट, लाइक पंचायत, ठीक है, जो हमारे गांव वगैरह में होती है। सबसे छोटा पॉइंट होता है ये गवर्नमेंट का, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट। उसके बाद हमारी आती है पूरा ताल्लुक लेवल पे, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है ना गवर्नमेंट, थोड़ी सी उससे बड़ी होती है बट ये स्मॉल ही मानी जाएगी। देन उनके बाद आता है स्टेट लेवल, ठीक है, ये होता है स्टेट लेवल, ठीक है, जो पूरे स्टेट को संभालती है, लाइक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये पूरा स्टेट संभालती है। उसके बाद आती है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सबसे बड़ी होती है, जो पूरे इंडिया को संभालेगी, पूरे देश को संभालेगी, ठीक है। लाइक हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली का नहीं, चलिए हरियाणा का लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, लाइक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है। तो जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बीच में एक जो कमेटी होगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल आपकी पंचायत होती है, वो ये हो गई सेकंड लेवल वाली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई गवर्नमेंट होती है, छोटी छोटी ताल्लुक लेवल पे, और जगह 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 पूरा होता है उनका, तो वो बीच वाली होती है, वो सबसे न्यूक्लियर होती है। और जब डिस्ट्रिक्ट के आगे बढ़ते हैं देन फिर हरियाणा गवर्नमेंट आएगी, कई डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट मिलके पूरी हरियाणा गवर्नमेंट, उनके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट होगी। और जब हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट, ये सब इनके ऊपर होती है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। सो गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज कैसे बनाती है? Like the government makes laws and everyone who lives in the country has to follow this. This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large lump sum money. Without these laws, government's power to make decision is not of much use. मीन्स समझिए दोस्तों, लाइक जो गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है, हम सब जानते हैं, ठीक है, वो सबके लिए बनाती है, सारी कंट्री के लिए। और जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है, वो कैसे भी डिसीजन ले सकती है, ठीक है। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स, और वो इन्फोर्स भी करती है, केवल वो बनाती ही नहीं है, वो बनाएगी, साथ में इन्फोर्स भी करेगी, साथ में उसके ऊपर डिसीजन भी देती है, उस पर विजिलेंस भी रखती है, ठीक है। एग्जाम्पल है लाइक देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल, मतलब एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर जो ड्राइव कर रहा है पर्सन, अगर वो लाइसेंस के बिना पकड़ा जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, ठीक है। सो विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज, ठीक है। तो ये सब मतलब गवर्नमेंट,
सो देखिए यहाँ पर है, मतलब गवर्नमेंट ने मान लीजिए लॉज बना दिए, ठीक है, बट अगर वो इन्फोर्स ही नहीं हो रहा है, वो लॉज ही मतलब कुछ भी वो डिसीजन ले रही है, लाइक वो जेल करा जाएगा, बट अगर उसके लिए कोई कानून नहीं है तो गवर्नमेंट किस उसको जेल में किस भी हाफ पे डालेगी। इसलिए गवर्नमेंट को डिसीजन के साथ लॉज बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक दोबारा से समझिए, लाइक कोई पर्सन जा रहा था मोटर व्हीकल पे विदाउट लाइसेंस, ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जेल में डाल सकते हैं, पैसा भी ले सकते हैं, बट सोच के देखिए अगर गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट ही नहीं ला रखा है तो वो किस भी हाफ पे डालेगी। वो पर्सन तो बोल देगा कि मुझे आप किस भी हाफ पे डाल रहे हैं, कोई कानून है। तो कानून बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, देश जो है वो लॉज पे चलता है, ना कि बातों पे, ना कि डिसीजन पे। डिसीजन कब कर सकते हैं हम, जब लॉज हो हमारे पास, ठीक है। तो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लिए। आगे पढ़ते हैं। इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। इफ अ person feels, for example, that they are not hired for a job because of their religion, caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give order about what should be done. तो मीन्स ऐसा नहीं है कि केवल जो एक्शन है वो गवर्नमेंट ही ले सकती है, गवर्नमेंट के साथ पीपल भी ले सकते हैं। अगर पीपल को लगता है कि कुछ जो उनके अगेंस्ट हो रहा है, लाइक उनको किसी रिलीजन या कास्ट या किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किसी जॉब के लिए, तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, वो ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो लॉज सबके लिए होते हैं, डिसीजन सबके लिए होते हैं, सबकी भलाई के लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं। इसलिए हमेशा हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, रूल्स बिकॉज हमारे लिए बने हैं। अब पढ़ेंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। सो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, कौन देता है इनको पावर। टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज अ कंट्री इन अ डेमोक्रेसी। देखो, जो पावर होती है ना डिसीजन लेने की और लॉज इन्फोर्स करने की, इन्फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट करना, जैसे हमने कुछ लॉ बनाया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब उसको लागू कर दिया पूरी तरह, अब वो काम कर रहा है लॉ, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कि किस टाइप की गवर्नमेंट है, उसको किसने पावर दिया। लाइक हमारी जैसे डेमोक्रेसी है, तो यहाँ हमारे प्रेम्बल में ही लिखा है कि हम जो पीपल ऑफ इंडिया है वो हम उनको अथॉरिटी दे रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे वो लोग ये सब करें, इन्फोर्स करें, लॉ बनाएं। बट ये अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे अब। So it is the people who give the government this power. They do this through election in which they vote for particular person and elect them. Once elected this person from the government in the democracy, the government has to explain its actions and defend its decision to people. Another form of government is a monarchy. देखिए फर्स्ट वाले में समझ लीजिए कि हम कैसे डेमोक्रेसी में कैसे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। हम लोग इलेक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें हम वोट देते हैं, उसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट आती है जो हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक, जिससे डेमोक्रेसी चलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। ये समझ में आया आपको कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या होती है, जहाँ पर पीपल का रूल चलता है, जहाँ पीपल अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। अब है मोनार्की। मोनार्की आपने सुना होगा, जो हमारे यहाँ पहले चलती थी, लाइक राजा क्वीन जो होते थे वो मोनार्क कहलाते थे, ठीक है। जहाँ मोनार्क होते हैं उसको मोनार्की गवर्नमेंट कहते हैं। तो हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड द गवर्नमेंट। द मोनार्क में हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन with monarch. Unlike in the democracy, kings queen do not have to explain their action, defend the decision they take. Like हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं कि हम प्रोटेस्ट करते, नहीं हमें अच्छा नहीं, आप वापस लो, या हम कोर्ट के पास जाते हैं कि हमें जवाब चाहिए, ये गलत है, आप इसको खारिज करो। बट जो मोनार्क गवर्नमेंट है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मोनार्क गवर्नमेंट एकदम, वहाँ पर जो किंग या क्वीन है वो अपने जो डिसीजन है उसको डिफेंड करने के लिए लाइबल नहीं है। अगर वो कुछ भी करता है तो कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता कि आपने क्यों किया या आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अपने लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग होता है ये। और उसके पास कुछ लोग होते हैं अपने डिसीजन डिस्कस करने के लिए, बट वो सबसे डिस्कस नहीं करता है, ठीक है। लाइक हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट होती है, हर राज्य का प्रतिनिधि होता है, इनडायरेक्टली मतलब सबसे राय लेके ही एक जो लॉज बनते हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि वहाँ पर भेजते हैं, तो इनडायरेक्टली कि हम ही फैसला ले रहे हैं,
ठीक है, हम अथॉरिटी देते हैं कि हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए फैसला लेगा। बट जो किंग क्वीन के यहाँ होता है वहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं होता लोगों का, वहाँ पर किंग क्वीन ही फैसला लेते हैं और कुछ उनके जो खास सदस्य होते हैं उससे बस ये लोग डिस्कस करते हैं, बाकी किसी से नहीं होता है। ठीक है, वो लायबल नहीं होते अब किसी भी जवाबदेही के। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, चलिए पढ़ते हैं दोबारा। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। देयर आर अदर places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. Democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. Means समझिए हम कितने ब्लेस्ड हैं, ये समझिए आप। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दुनिया में कितने अभी भी देश है जो डेमोक्रेसी के लिए लड़े हैं केवल डेमोक्रेसी के लिए। हमने भी लड़ा है बट हमसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। हमने तो आज़ाद करवाया था अपना देश और हम सीधे डेमोक्रेसी के लिए गए थे। तो हमारा देश कितना अच्छा है, हमारे यहाँ सबको आज़ादी है इलेक्शन में भाग लेने की, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी वोट दे सकता है जो 18 साल का है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले डेमोक्रेसी कहा जाता था जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना उनकी डेमोक्रेसी होती थी। बट अब कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं बोल सकती जब तक वहाँ सारे बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है चाहे वो ट्रांसजेंडर है, 18 साल तक अगर वो वोट नहीं दे सकते तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वही है जहाँ पर सबको अधिकार है 18 साल के बाद वोट देने का, और हमारा देश उसमें से एक है। बाहर ऐसे देश हैं जो यहाँ पर लड़कियों को स्ट्रगल करना पड़ा है अपना वोटिंग राइट लेने के लिए, बट हमारे देश में शुरू से ही हमारी लड़कियों को वोटिंग राइट मिला है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो हम ये पढ़ते हैं। Nowhere in the world have government willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. Women struggle to vote got strengthened during the First World War. The movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. Many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to seen as being equally capable of making decisions. The suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard, they chained themselves to railing in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on the hunger strike. They had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while women in UK got the vote in 1928. So friends, कितनी बड़ी बात है। लाइक हम जिनको अपना आइडल मानते हैं, लाइक USA, UK, लाइक सब यही बोलते हैं वेस्टर्न की तरह बनो, वेस्टर्न की तरह बनो, वेस्टर्न का अपनाओ। वहाँ पर भी लोगों को कितने मतलब औरतों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा, पूरी एक मूवमेंट चली, वहाँ पर लोगों ने मतलब मार खाई, हंगर स्ट्राइक की, भूखे रहे, मरे। उसके बाद जाके उनको 1920 या 1928 में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट होने वाला तो उससे कुछ टाइम पहले ही उनको वोट मिला। और हम कितने प्रिविलेज हैं कि हमको 1947 के मतलब बाद ही जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ, हमको जब से ही वो अधिकार है कि हमारी लड़कियां वोट दे सकती हैं 18 ईयर्स के बाद। सो दिस इज़ द पावर ऑफ इंडिया। सो आगे पढ़ते हैं। But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and poor to participate in election? In their earliest form, government allowed only men who owned property and were educated to vote. This meant that women, the poor, the property-less and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these few men made.
In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore come together to determine the fate of majority. Several people, including Gandhiji, were shocked and unfairness of this practice, demanded that all adults have the right to vote. This is known as the universal adult franchise. मीन्स समझिए, लाइक हमारे यहाँ भी था कि कोई भी बस जिसके पास पैसा है और एजुकेटेड है वही पहले वोट दे सकता था, ना औरतों को ना बच्चों को, और जो गरीब है वो भी नहीं दे सकता था. बट फिर गांधी जी ने देखा, गांधी जी ने बोला कि वो शॉक्ड हो गए, लाइक मतलब ऐसे अनफेयरनेस कैसे हो सकती है. बट ये समझिए ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था हमारा देश. तो अब गांधी जी की बात की गई है कि राइटिंग इन अ जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, गांधी जी ने एक जर्नल लिखी थी यंग इंडिया 1931 में, और गांधी जी ने कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट वोट, बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी should have no vote, or that a man who honestly work by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being poor man. मीन्स इनका कहने का सार यही था कि मैं नहीं मानता इस अनफेयरनेस को कि एक इंसान बस जिसका पैसा है वो वोट दे सकता है, और जो गरीब है केवल वो गरीब है इस मारे वो वोट नहीं दे सकता, जबकि वो दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के अपनी रोटी कमा रहा है, फिर भी उसको इतना हक नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट चुन सके जो उसका भला करेगी, जो उसके बिहाफ पे अपने एक्शंस लेगी, लॉज बनाएगी. तो मतलब ये बहुत अनफेयरनेस है. लाइक हम पे कोई हुकूमत कर रहा है और हम ही उसको नहीं चुन सकते हैं, तो इससे बड़ी अनफेयरनेस क्या होगी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. बाकी आगे मेरे अच्छे और भी प्लान हैं. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली क्लास लूँ. आपको कैसे क्लास चाहिए प्लीज़ कमेंट करिएगा. आपको अच्छा लगा या उसमें कुछ मॉड्यूलेशन चाहिए, आपको किस टाइप से चाहिए, आपको बोर्ड पे पढ़ना है कि आपको स्लाइड्स में ही अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा रिव्यू दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने को अपडेट कर सकूँ. ठीक है फ्रेंड्स. सो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? लास्ट 5 वे इन विच यू थिंक गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ. वट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू टेक रूल्स. तो फ्रेंड्स ये सब हमने पढ़ लिया, ये आप आराम से कर सकते हैं. इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में हैं. ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपका जो ब्रेन की एक्सरसाइज करा देते हैं, ठीक है, और आपकी जो सोचने की शक्ति है वो भी बढ़ाते हैं. तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा. कोई भी मुश्किल हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आगे मैं अपना प्लान शेयर करूँगी ज़रूर. ठीक है. सो आज के लिए थैंक यू. कल 7 बजे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कल हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं डायरी मेथड के ऊपर, तो ज़रूर देखिएगा. थैंक यू.